भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद से ही पार्टी के नेताओं द्वारा बगावत लगातार जारी है। पानीपत की बात कर लेते हैं। अकेले पानीपत में ही भाजपा के अनेकों नेताओं के बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। जहां कुछ नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं कुछ नेता चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी का क्या एक्शन रहेगा, तमाम बातों की जानकारी के लिए भाजपा के जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। भट्ट साहब नमस्कार। जी नमस्ते जी। भट्ट साहब, जैसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, उसके बाद से ही लगातार पूरे जिले में, यूं तो पूरे प्रदेश भर से खबरें आ रही हैं, लेकिन फिलहाल पानीपत की बात कर लेते हैं। पानीपत के जिले के अंदर से ही लगातार बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं। चाहे वो आशु सत्यवान सेना की बात करें, जिन्होंने आपको इस्तीफा दिया, उसके बाद संभालका की बात करें तो संजय छोकर आपने सुना, उसके बाद शशिकांत कौशिक जो है, उनके भी बगावती सुर लगातार सुनने में आ रहे हैं। और अब पानीपत शहरी से भाजपा के निवर्तमान पार्षद लोकेश नांगरू के भी बगावती सुर सामने नजर आने लगे। क्या कहेंगे? नहीं, आप ओवरऑल पूछ रहे हैं या पर्टिकुलर लोकेशन जी पे पूछ रहे सर हैं? बिल्कुल ओवर एंड ऑल बात करें। चूंकि आप पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, तो आप पूरे जिले की बात करेंगे। पूरे जिले भर से बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। कोई बगावती सुर नहीं होता, ये एक सामान्य सी बात है। जब कोई चुनाव डिक्लेयर होते हैं तो हर विधानसभा के अंदर 2 4 5 10 कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। और हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर तो है नहीं कि एक विधानसभा में हम 5 टिकट दे दें या 4 लोगों को चुनाव लड़ा दें। चुनाव तो एक ही व्यक्ति लड़ता है, जो जिसका नाम होता है, वो इसके नाम से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके पीछे खड़ा होकर लड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे, ऐसे में जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, और ठीक होना भी चाहिए, क्योंकि ये विषय हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का है। अध्यक्ष जी, देखिए, महत्वाकांक्षा अलग चीज है, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे तौर पर बगावत नजर आ रही है। पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बातें चल रही। देखो, बात करना और होना दोनों में बड़ा अंतर है। और ऐसा कोई नहीं है कि पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, और जब कोई चुनाव लड़ेगा तो उसकी बात देखेंगे। और मैं मान नहीं सकता कि कोई इस तरह की बात पानीपत के अंदर, सिटी के अंदर चल रही है। जो नेताओं के द्वारा इस्तीफे दिए जा रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से अपनी इच्छा से पार्टी को छोड़ा है, ऐसे लोगों ने उनके निजी हित स्वार्थ पूरे नहीं कर पा रहे हम, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय इंटरेस्टों के लिए बनी है। अब अगर किसी व्यक्ति का निजी स्वार्थ हम पूरा नहीं कर पा रहे और वो पार्टी छोड़ के जा रहा है, तो उससे पार्टी पर के ऊपर और पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार इस्तीफे आ रहे हैं नेताओं के, और चुनाव लड़ने की भी खबरें सामने आ रही है। ऐसे में पार्टी का कुछ एक्शन रहेगा, पार्टी का कोई प्रोटोकॉल रहेगा? ऐसे नेता पार्टी क्या करेगी? जब ऐसी स्थिति आएगी तो पार्टी स्वाभाविक है अपना निर्णय भी करेगी और सोचेगी भी इस बारे में। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि पार्टी के खिलाफ अभी कोई व्यक्ति इस तरह से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। हाँ, कोई आदमी अपनी इच्छा से पार्टी से रिजाइन कर रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी की निजी महत्वाकांक्षा का प्लेटफॉर्म नहीं है। अध्यक्ष जी, स्थिति तो ऐसी आ चुकी है, आप स्वीकार नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है। इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। खुद आपके पास भी पार्टी नेताओं के इस्तीफे पहुंचे हैं, तो ऐसे में फिर किस तरह से सामना करेंगे इस स्थिति का? देखो, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है उन लोगों के पीछे एक कारण है। किसी ने इसलिए इस्तीफा नहीं दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट हो रहा है, इसलिए उन्होंने रिजाइन किया है कि उनकी खुद की चुनाव लड़ने की इच्छा थी, और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इच्छा को दरकिनार करके दूसरे व्यक्ति को, जिनको जो भाजपा को ठीक लगा, उसको टिकट दे दिया। अब ये तो ठीक बात नहीं है। और मैं तो एक बात स्पष्ट कह रहा हूँ कि भाजपा एक विचार है, और भाजपा एक विचार है, और भाजपा एक समुद्र है। इतनी बड़ी राजनीतिक दल है, और ये किसी की ब्लैकमेलिंग का शिकार तो होने वाली है नहीं। अध्यक्ष जी, स्पष्ट शब्दों में बताएं, अगर पार्टी के नेता इस तरीके की कार्रवाई करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो पार्टी का कदम क्या होगा? जो संभव कदम है, और जो हमारा कोर ग्रुप, हमारी अपना कोर ग्रुप बना हुआ है जिले का, उसके अंदर ये विषय आएंगे, और इस विषय पर जो भी पार्टी सख्ती के साथ भी इनसे बात करेगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी को अगर कोई डैमेज करने की कोशिश करेगा तो संगठन चुप रहेगा।
पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, प्रदेश स्तर के नेता है, क्या आपने उनको अवगत कराया इस सारी स्थिति से? जब आवश्यकता होगी तो मैं अवगत करा दूंगा। अभी मुझे लगता नहीं कि ऐसी स्थिति पानीपत जिले की है, और जहां मुझे जो भी बात करनी थी मैं करता भी हूं। लेकिन मैं पानीपत जिले की स्थिति को अन्य जिलों की स्थिति से बहुत बेहतर मानता हूं, और यहाँ पर उम्मीदवारों का चयन बहुत सोच समझ कर हुआ, ठीक हुआ है, और भाजपा चारों सीटें हम अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है जो मुझे प्रदेश में बतानी चाहिए, और जो बताने की होगी मैं बताऊंगा भी। लेकिन आज के डेट में पानीपत जिला बहुत अच्छी तरह से अच्छे ढंग से काम कर रहा है। चलिए पार्टी की बात कर लेते हैं। आपकी जो पार्टी है देश भर में एक अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। तो इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, इस तरह की जो स्थिति बन रही है, क्या इसे आप अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानेंगे? नहीं, कौन सी स्थिति बनी है अभी तक अनुशासनहीनता की? अभी तक मुझे तो इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आई। हाँ, कुछ लोगों ने पार्टी जरूर छोड़ी है। ऐसे जो लोग पार्टी छोड़ के चले जाएं, अगर वो कुछ भी करें तो उस पर मेरा कोई एक अधिकार तो है नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कोई कार्यकर्ता रह के और भाजपा के खिलाफ की बात कर रहा है तो उसके बारे में तो हम विचार भी करेंगे, चिंता भी करेंगे। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई कार्यकर्ता भाजपा में रहकर भाजपा के खिलाफ की बात कर रहा है। रूठे हुए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मनाने का दौर तो लगातार जारी है अध्यक्ष जी। वो बिल्कुल हम कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी और वरिष्ठ नेता भी, हमारे विचार परिवार के लोग भी उन सब चीजों पर नजर रखे हुए हैं, और सब अपनी अपनी भूमिका दे रहे हैं, और सभी अभी आपस में इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं और उसको ठीक भी कर रहे हैं जहां जहां हमें कोई दिक्कत आ रही है। अभी हाल ही में पूर्व सांसद संजय भाटिया लोकेश नांगरू के घर गए। बताया जा रहा है कि वो डैमेज कंट्रोल के लिए वहां पर गए थे, उनको मनाने के लिए गए थे। बावजूद उसके जो लोकेश नांगरू की प्रतिक्रिया सामने आई है वो कुछ ज्यादा खास पॉजिटिव नहीं थी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? मैंने अभी देखा नहीं है कि लोकेश जी ने क्या कहा है, ना मैंने अभी सुना कि लोकेश जी ने क्या बात हुई है। मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं कि सांसद जी उनके घर गए थे। मैंने अखबार में जरूर पढ़ा था, लेकिन इस बारे में मेरी सांसद जी से, संजय जी से किसी प्रकार की इस बात की कोई बात नहीं हुई कि भैया क्या बातचीत हुई है। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि लोकेश नागरू एक ऐसे परिवार का वो सदस्य है जिस परिवार ने असंख्य सैकड़ों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है। उनके परिवार से, उनके घर से हमारे संगठन की ज्ञान की गंगोत्री बहती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे परिवार से होने के बाद वो इस तरह की बात कर सकते हैं। मैं नहीं मानता, क्योंकि हम सब, माननीय रमेश नागरू जी जो उनके पूज्य पिताजी हैं, हम उन सब को उनका आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, और उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से तराशा है। तो ऐसे में लोकेश जी उनके उस परिवार से होने के बाद ऐसी कोई बात कर सकते हैं, मैं ये मान नहीं सकता। जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जो इस्तीफे दे रहे हैं, उनको मनाने के लिए पार्टी कुछ शुरुआत करेगी? स्वाभाविक है कि हम, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उठा हुआ है और उसके मन में कोई ऐसी बात है तो हम उसको मनाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए चुनाव की बताएं, चुनाव कैसा चल रहा है, किस तरह की तैयारी? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी हम चारों विधानसभाओं के हमारे जो प्रत्याशी तय हो चुके हैं, उनके दफ्तर खुल चुके हैं। हमने नामांकन की डेट तय कर दी है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभाओं के त्रिदेव सम्मेलन कुछ के हो चुके हैं, कुछ के पेंडिंग हैं। हर बूथ पर हमारा डोर टू डोर का कार्यक्रम चल रहा है। हर बूथ पे कार्यालय खोले जाने की योजनाएं हैं। और ये जो चुनाव है, इस चुनाव को पानीपत जिला चारों की चारों सीटें जीतकर हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनवाने में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। कितने आश्वस्त है भट्ट साहब? 100% श्योर कि ऐसा कोई, कहीं भी मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जहाँ पे हम लूज कर रहे हो, या हमें ऐसा लग रहा हो कि कोई भी व्यक्ति हमारे कंपटीशन में भी है। हम अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं चारों विधानसभाएं। जी, तो ये थे दुष्यंत भट्ट, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव की घोषणा होने के बाद और प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद जिनके बगावती सुर सामने आए, जिन्होंने इस्तीफा दिया या चुनाव लड़ने की बातें की, तमाम बातों को दुष्यंत भट्ट जो है वो सिरे से नकार रहे हैं कि पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, और यदि कोई कार्यकर्ता रूठा भी हुआ है तो
तो उसको मना लिया जाएगा। वहीं चुनाव में पार्टी की जीत पर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि पार्टी पानीपत जिले की सभी चारों विधानसभा सीट पर जीत हासिल करेगी और प्रदेश में भी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर।